नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आपका स्वागत है। क्या आपने कभी सोचा है कि आपको एक ऐसा प्लान मिले जिसमें आपको इंश्योरेंस प्लस जो आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उन दोनों का एडवांटेज एक साथ मिले? जी हाँ, ऐसे प्लान को हम बोलते हैं यूलिप। यूलिप होता क्या है? देखिए, यूलिप का फुल फॉर्म होता है यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान। तो यूलिप एक ऐसा इन्वेस्टमेंट प्लान है जहां पर आपको इंश्योरेंस प्लस इन्वेस्टमेंट दोनों की फैसिलिटी आपको एक साथ मिलती है। ये जो फैसिलिटी है वो इंश्योरेंस कंपनी के द्वारा दी जाती है, जैसे आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, एक्सिस बैंक, एसबीआई। कोई भी बैंक की फैसिलिटी आपको या इन्वेस्टमेंट प्लान प्रोवाइड कर सकती है। यहां पर एक्चुअल में होता क्या है कि आपका जो पैसा है जो आप उस कंपनी को देते हो वो दो पार्ट में डिवाइड होता है। जो पहला हिस्सा होता है वो लाइफ इंश्योरेंस में जाता है। लाइफ इंश्योरेंस में जाता है, इसका मतलब क्या है कि आपकी लाइफ कवर होती है। आपको अगर किसी केस में दुर्घटना होती है तो आपको एक फिक्स अमाउंट का रिटर्न उसके अंदर मिल सकता है। और जो सेकंड हिस्सा होता है वो होता है आपका इन्वेस्टमेंट। अब इन्वेस्टमेंट चाहे हमारा इक्विटी, जैसे स्टॉक मार्केट हो गया, इक्विटी के अंदर, बॉन्ड के अंदर, या फिर किसी प्रकार का बैलेंस म्यूचुअल फंड के अंदर भी हो सकता है। तो कुल मिला के यूलिप एक तरीके से इंश्योरेंस प्लस इन्वेस्टमेंट का एक डेडली कॉम्बिनेशन है। अब यूलिप की विशेषताएं क्या है, क्यों यूलिप हमको लेना चाहिए? देखिए, सबसे पहली चीज, यूलिप का जो मेन कॉन्सेप्ट है वो बहुत सिंपल है कि इसमें आपका इंश्योरेंस प्लस इन्वेस्टमेंट दोनों कवर होगा। सेकेंड चीज, इसका जो लॉक इन पीरियड होता है वो 5 साल का होता है, मतलब 5 साल के लिए तो आपको मिनिमम यहां पर इन्वेस्टमेंट करना ही पड़ेगा। तीसरा, जो इन्वेस्टमेंट का ऑप्शन होता है वो इसके अंदर आप चाहे इक्विटी में करें, चाहे डेट में करें, चाहे किसी बैलेंस फंड में करें। याद रखिएगा, ये ऑप्शन आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप जब ये इन्वेस्टमेंट प्लान लेते हैं तो कंपनी आपसे डिस्कस भी करती है। इन केस आप इसको बाद में टाइम के साथ में चेंज भी करना चाहें, जो आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उसको अगर आपको चेंज भी करना है तो वो भी आप कर सकते हैं। सबसे अच्छी फैसिलिटी क्या है इसके अंदर? टैक्स सेविंग स्कीम है। आपको एटीसी के अंदर 1.5 लाख तक की छूट इसके अंदर मिलती है। और इसका जो रिटर्न होता है, जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और जो रिटर्न होता है वो पूरा मार्केट डिपेंडेंट होता है। मैं हमेशा से बताता आया हूं, स्टॉक मार्केट एक ऐसी जगह है जहां पे लॉन्ग टर्म के लिए पैसा बनता है। तो यहां पर भी अगर आपका इन्वेस्टमेंट लगता है तो डेफिनेटली एक अच्छा इनकम बन सकता है। अब इसको हम ना एक बहुत सिंपल से एग्जांपल से समझते हैं कि यूलिप के अंदर पैसा बनता कैसे है। अब ये मान लीजिए कि आपने यूलिप के अंदर हर साल 1 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट करा। मतलब क्या हुआ कि साल में आपने 1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट करा है, उसमें से 10,000 रुपए आपकी जो लाइफ इंश्योरेंस की प्रीमियम है उसके लिए जाता है, और 90,000 रुपए जो है आपका किसी में इन्वेस्टमेंट होता है। ये मैं एग्जांपल के तौर पे समझा रहा हूं। इसका जो एक्चुअल रेशियो है वो कैसे डिवाइड होता है कि मान लो आपको लाइफ कवर चाहिए 50 लाख रुपए का, आपकी आज की तारीख में एज है 40 साल, तो एक पर्टिकुलर वैल्यू निकलती है, उतना अमाउंट आपको एक पर्टिकुलर पीरियड के लिए देना होता है। जितनी ज्यादा आपकी एज होगी उतना ज्यादा जो लाइफ इंश्योरेंस रहेगा उसकी प्रीमियम आपकी उतनी ज्यादा आएगी। तो जो भी ये वीडियो देख रहे हैं उनसे मेरा निवेदन है कि अगर आपकी उम्र 30 से 40 साल में है तो आपने बहुत सही समय पे ये वीडियो देखा है, और ये सही समय है इस स्कीम के अंदर इन्वेस्टमेंट करने के लिए। तो वापिस से उस पर आता हूं कि हमारे पास 1 लाख रुपए आपको भरना था, जिसमें 10,000 रुपए लाइफ इंश्योरेंस में गया, 90,000 रुपए हमारा इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स में गया। अब मान लेते हैं कि 10 साल तक आपने इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करा है और मार्केट का जो हमारा एवरेज रिटर्न है वो सिर्फ 10% ही रहा है। तो ये मान के चलिए कि 10% रिटर्न से करीब करीब आपको इसके अंदर 14 लाख रुपए का रिटर्न मिलता है। प्लस आपको 10 लाख के इसके अंदर लाइफ कवर भी चलता रहेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि आपने 2 साल तक इसका पैसा भरा और 2 साल बाद कोई दुर्घटना घटित होती है जिसकी वजह से आपकी मृत्यु हो जाती है, या कुछ ऐसा हो जाता है कि आप इस दुनिया में नहीं रहते हैं, तो जो भी आपको नॉमिनी रहेगा उसके अंदर जो भी आपका लाइफ कवर रहेगा वो पैसा पूरा आपको मिलेगा। कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस होती है जिसको एक बार जब आप ये प्लान लेते हैं तो अपने इंश्योरेंस एडवाइजर से जरूर डिस्कस कीजिएगा। अब हम समझते हैं यूलिप एक्चुअल में काम कैसे करता है। देखिए, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि आप यहाँ पर जो प्रीमियम है वो पे करते हैं। जो बीमा कंपनी होती है उस प्रीमियम का कुछ हिस्सा इंश्योरेंस में रख देती है, कुछ हिस्सा जो होता है वो इन्वेस्टमेंट में कर देती है। जो इन्वेस्टमेंट में हिस्सा करती है वो कंप्लीटली डिपेंड करता है एनएवी पे कि उस समय की उसकी एनएवी क्या चल रही है। जो भी फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करा हुआ है उसकी एनएवी क्या चल रही है, उस एनएवी के अकॉर्डिंग आपको रिटर्न मिलता है। टाइम के साथ में एनएवी की वैल्यू बढ़ती और घटती है, और उसी के अकॉर्डिंग आपका इसके अंदर पैसा बनता है। मेच्योरिटी होने पे मान लो इसके अगर मेच्योरिटी 15 साल की है तो 15 साल के बाद जो भी उसका रिटर्न बनेगा या बोनस मिलेगा वो यहाँ पर आपको मिल जाएगा। तो ये सब हमने डिस्कस कर लिया यूलिप के बारे में। अब यूलिप का फायदा मैं फिर से डिस्कस कर लेता हूं एक बार और। सबसे अच्छा एडवांटेज है, टैक्स में आपको छूट मिल रही है। मार्केट जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे आपका पैसा बनेगा। लॉन्ग टर्म के अंदर आपको वेल्थ क्रिएट करना है तो ये बेस्ट ऑप्शन है, प्लस इसके अंदर आपको लाइफ कवर भी मिल रहा है।
तो ये तो हो गए हमारे यूलिप के फायदे। अब मैं यूलिप के नुकसान के बारे में बात कर लेता हूँ। शुरुआत में हमें जरूर ऐसा लगेगा कि इसका चार्जेस आप ज़्यादा पे कर रहे हैं, क्योंकि डेफिनेटली आपका कुछ अमाउंट इन्वेस्टमेंट जाएगा और कुछ अमाउंट इसके अंदर आपका इंश्योरेंस में जाएगा, तो थोड़ा सा अमाउंट आपको ज़्यादा लग सकता है यहाँ पे। एक और चीज, मार्केट की रिस्क होती है। देखिए, स्टॉक मार्केट अच्छी जगह है लॉन्ग टर्म के अंदर पैसा कमाने के लिए, पर स्टॉक मार्केट में एक रिस्क भी इन्वॉल्व होती है, क्योंकि यहाँ पर जो आप पैसा डाल रहे हैं वो पूरा इक्विटी मार्केट या फिर बॉन्ड मार्केट या फिर किसी फंड में जा रहा है, तो वो रिस्क आपको बियर करनी पड़ेगी। हो सकता है कि कम समय में इसके अंदर आपको अच्छा रिटर्न ना मिले, क्योंकि आपसे एक बहुत सिंपल सा लॉजिक है कि अगर आपको पैसा बनाना है तो लंबे समय के लिए वेट करना पड़ेगा। अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैं 4-5 साल के अंदर इसके अंदर बड़ा पैसा बना लूं, तो वो पॉसिबल नहीं है। तो मुझे उम्मीद है कि जितना मैंने आपको बताया है आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी इसका एक मैं बेसिक कंक्लूजन, एक निष्कर्ष बता देता हूं आपको मैं, कि अगर आप लॉन्ग टर्म में 10 साल या 10 साल से ज़्यादा के लिए निवेश करना चाहते हैं, जिसमें आपको लाइफ कवर भी चाहिए प्लस इसके अंदर आपको इन्वेस्टमेंट भी चाहिए, तो ये एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। इन्वेस्टमेंट के लिए आपके पास इक्विटी है, बॉन्ड मार्केट है, म्यूचुअल फंड है, कहीं भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। प्लस इन केस आपको अगर ऐसा लगता है कि आपको लाइफ कवर नहीं चाहिए, आपको बड़ा रिस्क कवर चाहिए, तो म्यूचुअल फंड और टर्म इंश्योरेंस भी एक डेडली कॉम्बिनेशन है। इसके ऊपर मैं सेपरेट वीडियो बनाने वाला हूं, बट आज के लिए ये वीडियो सिर्फ यूलिप पर डेडिकेटेड था। तो मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे द्वारा दी गई इन्फॉर्मेशन आपको जरूर समझ में आई होगी। फिर भी इनकेस आपको कोई डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन कर सकते हैं। थैंक यू एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।